हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज का पार्ट शुरू करने से पहले मैं कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। तो मेरे पास एक कमेंट आया था, आई थिंक हिज ब्लड अपॉन द रोज़, उस फैन फिक्शन में, कि मैंने एक रोमांटिक मोमेंट को डिटेल में शेयर नहीं किया था। कुछ ऐसा ही कमेंट था कि क्या मैंने कुछ स्टोरी लाइन चेंज की है या फिर कॉपीराइट, या फिर सॉरी कॉपीराइट नहीं, आई मीन चैनल पे क्लेम आ जाने की वजह से मैंने उसे स्किप किया है। तो गाइस, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं उस कमेंट का रिप्लाई कमेंट में दे चुकी हूँ। मैं फिर भी यहाँ पे बोल रही हूँ, मैं कभी भी किसी भी स्टोरी लाइन चेंज नहीं करती। सिर्फ मैं ही क्यों, जितने भी स्टोरी टेलर है वो कभी भी ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम लोग ऑथर को रेस्पेक्ट करते हैं, हम उनके परमिशन से स्टोरी शेयर करते हैं। तो हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि किसी की स्टोरी लाइन चेंज करना, ये एकदम ठीक भी नहीं है, डिसरिस्पेक्ट होगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है गाइस। मैं कभी भी किसी स्टोरी लाइन को चेंज नहीं करती या फिर मेरे तरीके से नहीं बताती। हाँ, हम लोग स्टोरी टेलर है तो हम लोग वो चीज़ों के और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं डिटेल में। बट जो सीन रोमांटिक होता है, आई मीन एडल्ट या 18+, वो सब मैं शेयर करने में अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाती। मैं जितना हो सके मैं शेयर करती हूँ, बट इतना भी बोल्ड नहीं हो सकती कि मैं बहुत डिटेल में बोलूँ। तो मुझे रिक्वेस्ट किया गया था कि मैं उस पार्ट को फिर से शेयर करूँ, तो गाइज़ मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत ही रोमांटिक था, आई थिंक, मुझे याद नहीं। तो उसे डिटेल में मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील होता है, एंड जिस चीज़ों में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ वो मैं नहीं करती, आप सबको पता है। तो प्लीज़ गाइज़ गुस्सा मत होना। एंड मैं कभी भी स्टोरी लाइन चेंज नहीं करती, ये मुझे क्लियरली बताना था। एंड यही बोलना था मुझे कि अब लोग गलत मत सोचना कि मैं शेयर करती हूँ तो स्टोरी लाइन चेंज करके या फिर कुछ स्किप करके, बिल्कुल भी नहीं। एंड अगर मुझे चिंता होता कि मेरे चैनल पे क्लेम आ जाएगा तो मैं वो स्टोरी को शेयर ही नहीं करती, क्योंकि ऑथर से मेरा कांटेक्ट ही नहीं हो पाया था। फिर भी मैं उस स्टोरी को शेयर किया था आपके लिए। तो अगर मुझे चिंता होता कि मेरे चैनल बंद हो जाएगा या फिर क्लेम आ जाएगा तो मैं उसे शेयर नहीं करती। ये सब चैनल के लिए नहीं है गाइस, आप सबके लिए है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे एंजॉय करो। हम लोग हमेशा बिजी रहते हैं, हमारे बिजी शेड्यूल में थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के लिए हम लोग ये सब एंटरटेनमेंट एंजॉय करते हैं, तो इसीलिए ये सब है। एंड वांगशियन हमारे इमोशन है, हमारी मतलब बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि किसी की स्टोरी चेंज करना या फिर चैनल के लिए ये सब ना बोलना, एकदम बिल्कुल भी सही बात नहीं है गाइज़। मैं जितना हो सके शेयर करती हूँ एंड करूँगी आगे भी। अगर मैं कभी भी कंफर्टेबल फील करूँगी और भी बोल्ड होने का तो मैं ज़रूर करूँगी, बट अभी के लिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा सकती, ठीक है। तो आज का बातें बहुत हो गया, आई होप आपने मुझे गलत नहीं समझा हो। सो मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी कि कब से स्टोरी शुरू हो रहा है, आप लोग इस बात को स्किप कर सकते हो, बट मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सुनो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग के बर्थडे पे लंजा ने बहुत सारे सरप्राइजेस दिया था, उसका ब्रेसलेट एंड उसको वो अपने रूम पर लेके गया था, जो बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। एंड विंग ने रिक्वेस्ट की थी कि आज वो टॉप में रहेगा एंड लंजा बॉटम में रहेगा। तो लंजा ये बात मान गया था। अब उनका रोमांटिक सेशन स्टार्ट हो गया था, बट शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक था। धीरे धीरे विंग बहुत ही हर्ष होता जा रहा था, वो अपने आप से खो गया था, उसके अंदर कोई और ही आ गया था। एंड जब विंग ने अपने हेडबैंड को लंजा के हाथों में टाई किया था, तभी लंजा को समझ में आ गया था कि विंग के साथ जो भी हो रहा है वो सब कुछ इस हेडबैंड की वजह से। इस हेडबैंड में ई नारायण की शक्ति है। बट लंजा ये बात विंग को बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि विंग ने उसके ऊपर साइलेंस स्पेल लगा दिया था, जो लंजा तोड़ नहीं सकता था। एंड उसका बॉडी भी विंग ने पैरालाइज कर दिया था टालिस्मा से, सो लंजा हिल भी नहीं पा रहा था। विंग उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था। विंग को तो बहुत अच्छा फील हो रहा था, बट लंजा बहुत ही हर्ट हो रहा था। अब विंग लंजा के पूरे बॉडी में किस कर रहा था, बाइट कर रहा था, शक कर रहा था, वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से टच कर रहा था। धीरे धीरे लंजा को प्लेजर फील हो रहा था, बट उसे अंदर ही अंदर पता है कि ये उसका विंग नहीं है, ये कोई और है। सो वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एंड इस तरफ विंग, वो जैसे अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वो लंजा को टच करते हुए अपने आप से कह रहा था, ऑल माई, माई टू टेक, माई टू लव एंड माई टू कंट्रोल। लंजा ने अपने आंखें बंद कर लिया था, तो विंग ने कहा था, लंजा मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो कि मैं तुम्हें कैसे टच कर रहा हूँ। लंजा ने बहुत कोशिश की अपने आप को छुड़ाने का या फिर हिलने का, बट वो हिल नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ तलिस्मा। तो विंग बहुत ही गुस्सा हो गया था, उसने कहा, लंजा मेरी तरफ देखो।
उसने लंजा के आंखें फोर्सफुली ओपन किया था। तभी उसने देखा कि लंजा से आंखों से आंसू निकल रहे थे। जब विंग ने ये सब देखा वो बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गया। उसके हार्ट में बहुत ही पेन हो रहा था। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था, मेरे लंजा रो क्यों रहा है? क्या मैं उसे प्लेजर नहीं दे पा रहा हूँ जैसे कि वो मुझे देता है? क्या मैं उसे हर्ट कर रहा हूँ? फिर उसने लंजा की तरफ देखा। जब उसने देखा कि उसके ऊपर एक तलिस्मा है उसके चेस्ट के ऊपर, तो वो बहुत ही पैनिक हो गया। वो बेड से नीचे उतर गया। वो धीरे धीरे पीछे जाने लगा। उसके आइज धीरे धीरे ग्रे हो गए रेड से। एंड वो जैसे डर गया ये सब कुछ देख के कि वो क्या कर रहा था अपनी लंजा के साथ। वो दौड़ के बेड के पास आया एंड लंजा के हाथों से उस हेडबैंड को खोल दिया। लंजा के हाथ जैसे लाइफलेस हो गया था। इस दौरान विंग ने एक बार भी लंजा की तरफ नहीं देखा। उसे पता है कि लंजा के आइज से फॉलो कर रहा है कि वो जो भी कर रहा है, बट उसका हिम्मत नहीं था कि वो लंजा की तरफ देखे। उसने नीचे से अपने कपड़े को ग्रैब किया एंड कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो लंजा, आई एम सॉरी। लंजा, मेरा मतलब ऐसा कुछ भी करने का नहीं था। वो ये चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा। फिर वो रूम से जाने लगा। लंजा उसके पास जाना चाहता था। उसको बोलना चाहता था कि ये उसका कसूर नहीं है, ये सब कुछ उस हेडबैंड की वजह से हो रहा है, बट उसके मुंह से कोई आवाज़ निकल ही नहीं रहा था। उसके आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे थे जब विंग ये सब बोल रहा था। विंग ने जाने से पहले कहा, मैं जा रहा हूँ लंजा, मैं तुम्हें अकेले छोड़ के जा रहा हूँ, आई एम सॉरी। सब कुछ जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। आई कांट। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे अपने लंजा से। वो रूम से निकलने ही वाला था, बट फिर से वो रुक गया। लंजा की तरफ देखा। लंजा बेड पे लेटा हुआ था। वो धीरे धीरे लंजा के पास आया। लंजा के फॉरहेड पे उसने किस किया एंड बहुत देर तक रुका। उसके लिप्स लंजा के फॉरहेड पे ही थे। वो अंदर ही अंदर प्रे कर रहा था, काश ये नाइटमेयर हो। जब वो सुबह उठेगा, काश वो देख सकता था कि वो लंजा के बाहों में है। विंग को सुनाई दे रहा था कि लंजा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, बट उसका हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो कुछ सुने। उसे पता है कि शायद लंजा यही कहेगा कि विंग, जो भी हुआ है भूल जाओ, मैं तुम्हें अभी भी प्यार करता हूँ। बट वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसने लंजा के साथ इतना कुछ किया है, इसके बाद भी लंजा उसको कैसे प्यार कर सकता है? धीरे धीरे विंग लंजा से अलग हुआ। उसने अपने आंखें बंद कर दिया ताकि वो लंजा को ना देख सके। उसे पता है शायद लंजा उसे अभी हेट करेगा। विंग के चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। उसने अपने हाथ को अपने चेस्ट पे रखा। उसे पता है कि ये पेन इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। साइलेंटली विंग वहाँ से चला गया। उसका बॉडी शेक कर रहा था। वो वहाँ से चला गया। जाने के वक्त उसने लंजा की आवाज़ सुनी जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था उसके नाम से। फाइनली, बट फिर भी विंग नहीं रुका। लंजा की आवाज़ सुनकर उसका दिल जैसे और भी ज़्यादा टूट गया। वो वहाँ से चला गया। और इस तरफ जब लंजा के साथ विंग ये सब कर रहा था, लंजा तो साइलेंस स्पेल में था, बट वो अंदर ही अंदर कहना चाहता था कि विंग प्लीज़ मेरे बात सुनो। बट वो कुछ भी नहीं कह सकता था क्योंकि उसके अंदर साइलेंस स्पेल है जिसका चाबी सिर्फ विंग के पास ही है। सिर्फ विंग इसे तोड़ सकता है। उसे पता नहीं कि विंग ने ये सब कब सीखा और कैसे सीखा, ये कैसे हो सकता है। वो देख सकता था कि विंग के आइज़ अब सिल्वर से रेड हो चुका है। वो और भी ज़्यादा डर रहा था। और जब भी विंग ने अपने हेडबैंड को लंजा के हाथों में टाई किया था, तभी लंजा को समझ में आ गया था कि ये सब कुछ इस हेडबैंड की वजह से हो रहा है। ईन आयरन की शक्ति है इसमें, बट ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत पहले ख़त्म हो चुका था ना। बट अब चीज़ें बहुत ही आगे बढ़ चुका है। एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया कि विंग इस हेडबैंड को पहन रहा है। अब विंग बिल्कुल बदल चुका है। उसके अंदर वो विंग नहीं है। उसके कोर अब बहुत ही डैमेज हो चुका है। उसके कोर में अब एविल शक्ति आ चुका है। उसका कोर अब पॉइज्ड हो चुका है। लंजा चिल्ला चिल्ला कर बोलना चाहता था कि विंग प्लीज़ रुक जाओ, आई लव यू, ऐसा मत करो। बट लंजा ने फील किया कि विंग उससे ज़्यादा स्ट्रांग है। विंग उससे ज़्यादा स्ट्रांग है, इसका मतलब विंग किसी से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। अब विंग को कोई भी नहीं रोक सकता। जब फाइनली लंजा ने देखा कि विंग अपने आप में लौट आया है, उसके ग्रे आइज़ लौट आया है, तब लंजा और भी ज़्यादा डर गया क्योंकि उसे अब पता है कि विंग अब जब उसे देखेगा ऐसे, वो अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा। एंड ऐसा ही हुआ। उसने बहुत कोशिश की विंग को ये बताने की कि वो स्टिल उससे प्यार करता है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं था, बट विंग ने कुछ भी नहीं सुना।
जब लंजा ने देखा कि विंग सब कुछ अपने कपड़े गैदर कर रहा है, इनफैक्ट उस हेडबैंड को भी, लंजा बोलना चाहता था कि नहीं विंग, इस हेडबैंड को मत लो, इसे यहाँ पर छोड़ दो, इसके बारे में भूल जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बट फिर भी वो कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि विंग को लगता है कि वो उसके पेन के लिए ज़िम्मेदार है। विंग ने ये सब कुछ किया है। जब विंग जा रहा था, लंजा चिल्ला चिल्ला कर बोलना चाहता था, नहीं विंग मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, ये तुम्हारी फॉल्ट नहीं है। बट फिर भी लंजा मूव नहीं कर पा रहा था। वो उसको हक नहीं कर पा रहा था, वो उसको किस नहीं कर पा रहा था, वो उसको रोक नहीं पा रहा था। वो सिर्फ उसे देख रहा था कि वो वहाँ से चला जा रहा है। फाइनली लंजा ने बहुत कोशिशों के बाद अपने साइलेंस स्पेल को तोड़ा और चिल्ला कर विंग का नाम लिया। एंड तभी लंजा की आवाज़ सबको सुनाई दिया। एंड ज़ेवोचुन वहाँ पर दौड़ के आए लंजा के रूम में। उन्होंने नॉक भी नहीं किया, वो जल्दी से रूम के अंदर गए। जब उन्होंने लंजा को वैसे देखा तो वो चौंक ही गया। लंजा ने कहा, भाई। ज़ेवोचुन ने और भी सारे लोगों की आने की आवाज़ सुना तो उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और लंजा के पास आया, लंजा को पूरा ढक दिया ब्लैंकेट से। लंजा रो रहा था। ज़ेवोचुन ने कहा, वांग जी, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ है? विंग कहाँ है? उसने लंजा को हक कर लिया। बट लंजा तो कोई भी मूव नहीं कर पा रहा था तलिस्मा की वजह से। लंजा ने कैसे भी करके कहा, विंग, ये इसका हेडबैंड की वजह से हो रहा है भाई। उस हेडबैंड में यिन आयरन है। विंग ये हफ्तों से पहन रहा है और हमें पता तक नहीं चला। ये सुन के ज़ेवोचुन चौंक ही गया। वो सोच रहा था, यिन आयरन, ये तो इम्पॉसिबल है, वो तो अब नहीं रहा, उसको तो ख़त्म कर दिया गया था। तभी दरवाजे पे नॉक हुआ। ये सुन के दोनों ही चौंक गया था। लंजा ने अपने भाई की तरफ देखा। ज़ेवोचुन ने उसको एक काम स्माइल दिया और उसको कंफर्ट किया कि कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। ज़ेवोचुन बाहर गया। वहाँ पर जियांगचन खड़ा था। जियांगचन ने कहा, ज़ेवोचुन, क्या हो रहा है यहाँ पे? हमने लंजा की आवाज़ सुना, विंग के नाम का, बट ये आवाज़ उस तरह की आवाज़ नहीं था जो हम हमेशा सुनते हैं। आप समझ रहे हैं ना? ऐसा सिचुएशन नहीं होता तो ज़ेवोचुन शायद ये बात सुन के हंस देते। बट उन्हें पता है कि जियांगचन से अब ये बात छुपाया नहीं जा सकता। उन्होंने जियांगचन को अपने हाथों से पकड़ के अंदर ले लिया एंड बाकी सबसे कहा कि अब वो दोनों ठीक है, उन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग अपने अपने कमरे में जाइए और रेस्ट करिए। फिर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। ज़ेवोचुन एंड जियांगचन और लंजा के पास आया। ज़ेवोचुन ने लंजा से कहा, क्या तुम मूव कर सकते हो? लंजा ने कहा, नहीं, उसने मेरे ऊपर तलिस्मा का यूज़ किया है। ये तलिस्मा वो पिछले कुछ हफ्तों से बना रहा था। मैं अपने नेक से लेकर पूरे बॉडी का कोई भी पार्ट हिल नहीं सकता। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने अपना हेडबैंड को क्यों उतारा, क्यों मैं उसे नहीं पहन कर रखा। वांग जी को अपने अंदर बहुत ही गुस्सा फील हो रहा था, वो अपने आप पे ही गुस्सा था। जियांगचन ने कहा, वांग जी, वुइबुशियन कहाँ पर है? उसका ज़िडियन अब अपने हाथों में आ गया था। ज़ेवोचुन ने अपने आप को शांत करने की बहुत कोशिश किया, बट उन्हें अपने भाई का चिंता हो रहा था। उन्होंने लंजा के पास गया और लंजा को टाइटली हक कर लिया, क्योंकि वो अपने भाई के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव फील कर रहे थे। लंजा ने कहा, वो यहाँ से चला गया। जब वो अपने सेंस पे वापस आया, उसने कहा कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है। उसे लग रहा है कि मैं उससे नफरत करता हूँ एंड मैं उसे कभी भी देखना नहीं चाहता। बट भाई, ये उस आयरन की वजह से हो रहा है। मेरा विंग मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। हमें उसे ढूंढना पड़ेगा एंड बताना पड़ेगा, हमें उसे हेल्प करना पड़ेगा, प्लीज़। जियांगचन लंजा के पास आया और कहा, तुम्हारी मतलब क्या है, ये उस आयरन की वजह से हो रहा है? लंजा ने जियांगचन की तरफ देखा। उसने कहा, जो हेडबैंड तुम्हारे भाई ने वेडिंग गिफ्ट में रिसीव किया था, उसका सेंटर में इन आयरन था। मुझे ये पता नहीं था कि ये कब हुआ, कैसे हुआ। जब उसने उस हेडबैंड को पहना था, हमें पता तक नहीं था कि उसके अंदर क्या है। विंग का कोर अब पॉइजन हो चुका है। इसी वजह से वो पिछले कुछ टाइम से ऐसे स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहा है। जियांगचन ने कहा, तुम्हें कैसे पता हैंग वकजुन? शायद तुम गलत हो, क्योंकि अगर वुइबुशियन कोई भी रिसेंटफुल एनर्जी का सेंस करता तो वो हमें ज़रूर बताता। लंजा समझ सकता था कि जियांगचन कितना वरीड है। लंजा ने कहा, मैंने इसे फील किया जब मैंने उसको टच किया, उस हेडबैंड को। वो इन आयरन ऑलमोस्ट अननोटिसेबल है। आई एम रियली सॉरी, मुझे जानना चाहिए था, मुझे उसे हेल्प करना चाहिए था, मुझे उसे रोकना चाहिए था। अब लंजा रो रहा था। ज़ेवोचुन ने बहुत कोशिश किया लंजा को शांत कराने का। जियांगचन ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है लांगवांग जी,
ये उसका फॉल्ट है जिसने इस हेयरबैंड को उसको दिया है। मैं उसके बॉडी के एक एक हड्डी को तोड़ दूंगा जब मैं उसे ढूंढूंगा। ये बोल के जियांगचंग वहाँ से निकल गया गुस्से में। ज़ेबोचुन ने कहा, कितनी देर तक? लंजा कन्फ्यूज्ड हो गया। ज़ेबोचुन ने कहा, कितनी देर तक तुम ऐसे ही पड़े हो, एंड ये कब ठीक होगा? लंजा ने कहा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। उसने कहा कि ये तालिस्मान ऑटोमेटिक अपना काम बंद कर देगा, बट मुझे पता नहीं कि ये कितना टाइम लेगा। ज़ेबोचुन ने कहा, मैं तब तक तुम्हारे साथ ही रहूँगा, एंड हमें प्लान करना पड़ेगा कि हम तुम्हारे हस्बैंड से कैसे डील करें। लंजा को ज़ेबोचुन का ऐसे टोन में बात करना अपने हस्बैंड के बारे में अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, क्या मतलब कि तुम्हारे हस्बैंड से कैसे डील करें? ज़ेबोचुन ने कहा, वांग जी, तुम्हारे हस्बैंड इन आयरन अनरिजनेबल एनर्जी के वश में है। लंजा ने कहा, नहीं, तुम्हें उसे ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें अभी जाना पड़ेगा और उसको ढूंढकर उस हेयरबैंड के बारे में बताना पड़ेगा। वो उसको अपने साथ में लेकर गया है, उसे पता नहीं है भाई। लंजा ने अपने पूरे फोर्स से जितना भी स्पिरिचुअल एनर्जी बचा था उससे कोशिश किया हिलने का, एंड अपने आप को पुश किया ताकि वो हिल सके। तभी ज़ेबोचुन ने बेक किया और कहा, वांग जी, अपने आप को पुश मत करो। हम दोनों को पता है कि तुम इस कंडीशन में उसे नहीं ढूंढ पाओगे। तुम्हें वेट करना पड़ेगा जब तक ये सब कुछ ठीक ना हो जाए, जब तक तुम नॉर्मल ना हो जाओ। इस तरह से तुम अपने आप को मार दोगे, एंड ये तुम दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। लंजा ने कहा, बट भाई मैं तो। ज़ेबोचुन ने कहा, वांग जी, तुम्हारे हस्बैंड अब जहाँ कहीं भी है हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि विंग नहीं चाहता कि हम उसे ढूंढे। अगर वो इतना पावरफुल बन चुका है जितना कि तुम कह रहे हो, तो हमें एक साथ उसे ढूंढना पड़ेगा। इसका मतलब हमें इसके बारे में सबको बताना पड़ेगा ताकि हम सब मिलकर उसे ढूंढ सके। लंजा ने नोट किया, क्योंकि उसे पता है कि उसका भाई ठीक कह रहा है। विंग अब सबसे स्ट्रॉन्गर बन चुका है, सब कल्टिवेटर से अब उसे कोई भी नहीं हरा सकता। बट लंजा को ये भी पता है कि उसके अलावा विंग किसी को भी बात नहीं सुनेगा। कोई भी उसे शांत नहीं कर सकता, सिर्फ लंजा कर सकता है। सिर्फ लंजा ही उसे शांत कर सकता है, सिर्फ लंजा ही उसे समझा सकता है, सिर्फ लंजा ही उसे सेव कर सकता है। एंड इस तरफ विंग दौड़ता ही जा रहा था, उसे पता नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। जाते जाते उसे बहुत सारे चोट भी लग गए थे इधर उधर, क्योंकि वो अपने होश में नहीं था। उसके हाथ पैर में कट हो चुका था, उसके हाथ पैर में खून निकल रहा था, उसके आंखों से कंटिन्यू आंसू निकल रहा था। उसे गिल्टी फील हो रहा था, उसका अपना लाइफ वर्थलेस फील हो रहा था। उसने अपने सोलमेट से बिट्रे किया है, उसने अपने सोलमेट का भरोसा तोड़ा है। अगर उसका सोलमेट उसे माफ़ भी कर दे, वो खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। वो अब कभी भी वापस नहीं लौटेगा, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने सोलमेट का फेस नहीं कर सकता। अब उसके लिए कुछ भी नहीं बचा है, उसके लिए कोई भी नहीं है। उसे फील हो रहा था कि वो धीरे धीरे बेहोश हो रहा है। वो अपने मन ही मन में कह रहा था, मैं अब कभी भी जागना नहीं चाहता, प्लीज़ काश मैं मर जाऊं, मैं अब इस पेन को फील नहीं कर सकता, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता। बट उसे फील हो रहा है कि उसके अंदर ही अंदर एक और वॉइस भी है जो इसको रिफ्यूज़ कर रहा है ताकि वो सरेंडर ना करे। वो उसको और भी पुश कर रहा है ताकि वो ज़िंदा रहे और ऐसे ही डेविल कम करता जाए। उसे पता भी नहीं चला कि वो कब उस प्लेस में आ गया जहाँ पर वो पहले कभी रहता था, जिसको वो अपने घर कहता था। उसी गुफा, वही जगह जहाँ पर उसका नाम हुआ था येलिंग पैट्रियार्क। ये वही गुफा है, बूरियल माउंट्स। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? गाइस सैड है थोड़ा ये स्टोरी, तो प्लीज़ आप लोग बोर मत फील करना, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि ये स्टोरी बोरिंग लग रहा है। आप हैवी मोमेंट्स शेयर करो, तो गाइस अगर सैड ही ना हो तो हैवी मोमेंट थोड़ी ना आएगा। आप प्लीज़ स्टोरी को ध्यान से सुनो, आपको अच्छा लगेगा। बिलीव मी, ये स्टोरी बहुत अच्छा है, हैप्पी एंडिंग है, तो आप निश्चिंत रहिए। एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।